आदर्श तस्वीरें अब साफ हो चुकी हैं। एनडीए ने अपना नेता चुन लिया है, नरेंद्र मोदी को अब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और फिर होगी शपथ। और बिल्कुल निश्चित तौर पर एनडीए के सभी घटक दलों ने पीएम मोदी को अपना नेता चुना है और आज का ये जो अभिभाषण रहा है, चाहे हम पीएम मोदी की बात करें या फिर जो घटक दल के साथी रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार की बात करें या फिर दूसरे साथियों की बात करें, उन सभी ने जो भाषण में अपनी बातें कही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग लगातार जो सारे सहयोगी दलों के भाषण थे, पीएम मोदी का भाषण था, उसको सुन रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। अमृत जी, पीएम मोदी का भाषण तो बेहद महत्वपूर्ण था, उस पर भी हम आते हैं, लेकिन इससे पहले जिस तरीके का एनडीए के घटक दलों ने, चाहे नीतीश कुमार की बात करें या दूसरे लोगों की बात करें, जो भाषण उन्होंने दिया है उसके लब्बा लुआब क्या है, क्या मतलब उसका निकाला जाए और उसके क्या मायने हैं? जी देखिए आदर्श, हम विस्तार के अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि इस पूरे जो अभी तक के जो सेंट्रल हॉल में जो बैठक थी उसको बेसिकली आप 3-4 खांचों में बांट के देख सकते हैं। पहला ये कि जो पिछले एक हफ्ते से और ख़ासतौर पे 1 जून से 4 जून के बीच में जितनी भी गिमिक पॉलिटिक्स विपक्ष की तरफ से की गई उसका यहाँ पे जवाब था। जवाब 2 तरह से दिया गया, एक तो स्पीच के जरिए, अनुमोदन के जरिए, और दूसरा बॉडी लैंग्वेज के जरिए। पहली चीज़ में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार सीनियरिटी में काफ़ी जो है बड़े भी हैं भारतीय राजनीति में। जब वो झुक के प्रधानमंत्री को पैर छूने की तरफ जाते हैं और फिर प्रधानमंत्री बड़े ही एक अदब के साथ उनका हाथ भी पकड़ते हैं, ये जेस्चर दिखाता है कि किस तरह से जो एक बात चल रही थी कि दोनों साथ हट जाएंगे या अलग रहेंगे नीतीश कुमार, वो पटाक्षेप होता हुआ दिखाई दिया। साथ साथ नीतीश के भाषण में भी अगर आप देखें तो वो बात उन्होंने कही जो पहले आरोप लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं या गठबंधन की सरकार है तो शायद बड़े फैसले, कड़े फैसले ना ले पाए, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने भाषण में वो भी बात नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी ही जो है नेता हैं और आगे भी और पिछले जो उनका जो काम रहा है वो काफ़ी उम्दा रहा है। और उन्होंने एक बात स्पष्ट की उसमें कि ये हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए काफिला जो है यहाँ से जाना शुरू हो चुका है। इसमें ये काफिला जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है और हम दर्शकों को दिखाएंगे विस्तार न्यूज़ के कि देखिए ये काफिला जो है अभी निकला है। अब इसके बाद धीरे धीरे अब देखिए ये पीएम मोदी के काफिला भी यहाँ पर निकलने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। अगर आप ये तस्वीरें देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो सहयोगी दलों के नेता हैं, बाकी अन्य जो साथी हैं, गृह मंत्री अमित शाह को अगर आप देखें तस्वीरों में तो गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जा रहे हैं और इसके साथ साथ दूसरे तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। लगातार हम अमृत इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये भाषण जो है महत्वपूर्ण क्यों रहा है। आप नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, नीतीश कुमार जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात साफ की जो मीडिया में चल रही थी और उनकी तरफ और खासतौर पे इंडिया गठबंधन की तरफ से चल रहा था। एक खबर प्लांट कराई जा रही थी कि नीतीश जो है वो एक तरह से वो साथ आ भी सकते हैं, पलट सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात जोर दे करके कहा कि जो है कभी जो है इस तरह के काम नहीं होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम साथ हैं और साथ रहेंगे। उन्होंने कहा आप घबराइए मत, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और मजबूती के साथ खड़े रहने वाले। चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी कहा गया। चंद्रबाबू नायडू ने बिल्कुल इस बात पे बड़े ही तवज्जो दे करके कहा कि मोदी के कार्यकाल में जो भारत है वो बड़ा ही चमका है, आगे जो एक बड़े ही साधारण भाषा में कहें तो चमका है, बहुत ही आगे बढ़ा है, तरक्की किया है, 5वीं बड़ी इकॉनमी बढ़ा है और उन्हें अनुमान है कि 3री बड़ी इकॉनमी बनेगी। उन्होंने एक सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बड़े काम किए हैं और उम्मीद है कि और आगे करेंगे। और इसके बाद जब प्रधानमंत्री आते हैं तो वो न सिर्फ 5 साल की बात करते हैं, ये गौर करने वाली बात है, वो 10 साल की बात करते हैं, साल का विजन की बात करते हैं और ये कहीं न कहीं विपक्ष को लेकर है। हाँ, नीतीश ने आदर्श देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को सब लोग सुनना चाह रहे थे। जो बचे खुची सीटें जो हारे हैं अगली बार वो भी जीत जाएंगे। आदर्श, चंद्रबाबू नायडू को भी सभी लोग सुनना चाहते थे, उन्होंने समर्थन तो दिया ही, साथ ही ये भी कहा कि आंध्र प्रदेश की जीत में पीएम मोदी का बहुत बड़ा रोल रहा। बिल्कुल निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को लेकर चंद्रबाबू नायडू चर्चा कर इस पूरे बयान का लब्बोलुआब क्या है उसके हम अपने दर्शकों को बता दें कि नीतीश के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। नीतीश के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू या तमाम दूसरे सहयोगी जो थे उन लोगों ने जो बातें कही हैं कहीं न कहीं ये इशारा करता है कि गठबंधन को लेकर जो चर्चा कर ली थी कि बीजेपी 272 जो मैजिक नंबर होता है उस पर नहीं पहुँच पाई तो शायद वो कड़े फैसले न ले पाए, शायद भविष्य में उस तरीके का कॉन्फिडेंस ना दिखे सरकार में। लेकिन दोनों ही समर्थक दलों जो बड़े घटक दल हैं उसके उन लोगों ने साफ किया कि हम आपके साथ में हैं, आप जैसे फैसले लेना चाहते हैं, जैसे देश को आगे ले जाना चाहते हैं उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। यही माना गया इसका। बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, चंद्रबाबू नायडू के उसमें उन्होंने
शासन में जिस तरह से आपकी भागीदारी रही है वैसे ही आगे बढ़ी है। मतलब मैसेज एक तरह से सेंट्रल हॉल न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को बतौर एनडीए नेता चुना है, बल्कि एक यहां से देश को मैसेज भी दिया गया है कि जो एक बात चल रही थी कि बीजेपी की जो है बहुमत नहीं मिला है, तो यह सरकार एक कमजोर सरकार साबित होगी और कंप्रोमाइजेज होंगे। जैसे कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कहा गया था कि गठबंधन धर्म निभाने पड़ते हैं, वो हालात कम से कम यहां नहीं होने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी स्पीच में कहा कि उनको भी काफी लंबा तजुर्बा है। इस दौरान उन्होंने खास एक और बात कही कि एनडीए को जिन्होंने सींचा है, उनमें दो नेताओं का प्रमुख तौर पर नाम लिया जो बाद में एनडीए के साथ नहीं रहे, शरद यादव और प्रकाश सिंह बादल का, और कहा कि इन लोगों ने जो सींचा है हम उसको आगे लेकर के और बढ़ेंगे। यानी देखिए, पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर अभी जा रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। बीच बीच में हम आपको ये तस्वीरें में दिखाते रहेंगे कि जो एनडीए के घटक दल के साथी हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो वो तस्वीर भी आपको तो मिलती रहे, हमारे दर्शकों को मिलती रहे, और साथ ही साथ हम चर्चा को भी जारी रखेंगे। अमृत जी, एक और बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ईवीएम को लेकर बहुत हो हल्ला हो रहा था पहले से। अखिलेश यादव ने, यूपी के नेता हैं, बाकी राज्यों में भी कहा गया कि ईवीएम की रखवाली करिए, डटे रहिए, हो सकता है। ये तो आपने सुना।